कभी अंधार में गाड़ी पकड़ने का रहता है, दौड़ते हैं, ऑटो वाला नहीं ले जाएगा, गिरा देंगे, क्या कीजिएगा चाची? गड्ढा खुलवा दीजिए तो बहुत ठीक रहेगा हम लोग के लिए, भविष्य के लिए। जब बीमार पड़ेंगे सरकार कौन काम करे? क्या ऐसी रोड होनी चाहिए कि आज हम सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं रागिब राही YS मीडिया के साथ। अभी इस वक्त डिजिटल सिटी अररिया और अररिया डिजिटल सिटी के रोड के मसले पर हम यहाँ पे स्थित है। सीमांचल के 4 जिला अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, ये चारों जिला का लोग, चारों जिला का बासिंदा फख्र से कहते हैं कि हमारे पास कुछ न कुछ नमूना के रूप में है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रूप में प्रदर्शित करता है, किशनगंज MU ब्रांच के रूप में किशनगंज वाला इस बात को फख्र से कहता है कि मैं किशनगंज से हूँ। इसी तरीक़ा से अररिया ज़िला के लोग भी फख्र से कहता है कि हमारे पास एक ऐसा रोड है जो नमूना के तौर पर हमें मिला है, और ये रोड अररिया स्टेशन से NH को जोड़ने वाली रोड है। इसी को लेकर के यहाँ के शिक्षित युवा काफ़ी परेशान है। परेशान इसलिए है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, और ये परेशानियाँ केवल और केवल शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ हमारे साथ कई ऐसे युवा है, ये चर्ची नहीं है, ये बीड़ी फूकने वाला नहीं है, ये ऐसे शिक्षित युवा है कि दूसरों का तकलीफ और दूसरों का दर्द को समझते हैं। करीब 3 दिनों से भूखे रह करके भूख हड़ताल, माफ कीजिएगा 4 दिनों से भूखे रह करके भूख हड़ताल कर करके यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और इस मौसम पे जहाँ पे ऊपर से बरसती हुई बारिश इनके सिर पर पड़ते हैं, उनके बावजूद भी ना इनके पास ओढ़ने के लिए कोई सामान है, ना ऊपर कोई छत है, फिर भी ये अपना प्रदर्शन को जारी रखा है। ये प्रदर्शन पूरे बिहार में शोर मचा रहा है, मगर यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय MP और यहाँ के और भी कुछ बड़े बड़े साहब जिनके कान में अभी तक जू तक नहीं लगी है, वो लोग पहुँचे भी नहीं हैं। हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी यानी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हमारे साथ तबरेज़ हसन जी है। आइए इन भाई से बात करेंगे और इससे जानेंगे कि क्या मसला को लेकर यहाँ बैठे। सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या मसला है कि आप लोगों ने यहाँ पे जी, सबसे पहले आपका स्वागत मैं करता हूँ कि आप आए, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उसको भी आपने मजबूत किया, और साथ साथ उस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ के साथ साथ हमारा जो मुद्दा है उसको आपने मजबूती के साथ उठाने का काम किया। आप बधाई के पात्र हैं। हमारा मुद्दा देखिए ये है कि ये जो रोड देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से लेकर के चांदनी चौक, ये 20 सालों पुराना है, लेकिन आज तक किसी ने अपना घोंसला या खोता नहीं बताया कि वो असल किस खोते में, किस घोंसले में ये रोड छुपा हुआ था। लेकिन हम लोग 12 तारीख से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक का कॉल जैसे ही दिए, उस 12 तारीख के बाद से आंदोलन जो शुरू हुआ है, आज चौथा दिन भूख हड़ताल का, और मुसलसल हम लोग बैठे हुए। इस भूख हड़ताल का आह्वान करते ही लोग अपना जो सफाई है उनको देना पड़ रहा है, और वो झूठी सफाई है। झूठी सफाई इस माने में है कि आखिर 20 साल से वो क्यों नहीं बताया इस बात को कि रोड क्यों ख़राब है। 20 साल से उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि हमारे इस बस की बाहर की है, वो दूसरे लोग बताएं। अगर आप एक जनप्रतिनिधि होकर के यहाँ से चलते हैं, एक जनप्रतिनिधि होकर के 20 साल से आप चेयरमैन के पद पर मुसलसल डटे हुए, और आप NOC अभी दे करके हम लोगों को बहला और फुसला रहे हैं। जब बहला और फुसला रहे हैं तो यहाँ पे सारे लोग शिक्षित हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसे इधर उधर उठ करके आ गए। सारे हाईली क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड लोग हैं। कोई रिसर्चर है, कोई एकेडमिशियन है, कोई अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, और अपनी जो सामाजिक न्याय उसको लड़ने के लिए यहाँ पे है बैठे। इसलिए हम लोग इस बात का आह्वान किए कि हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रोड के नाम पर कहीं न कहीं आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। 45 मिनट का हम देख रहे थे कि चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी निष्कर्ष नहीं। आप उसको गौर से सुनिए। कल के वक्त पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। उसको ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा कि 20 साल से रोड क्यों नहीं बना। उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये रोड आखिर इतना दिन ऐसे पड़ा हुआ है, क्षेत्र की जनता की क्या कसूर है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अलग अलग देश के विश्वविद्यालयों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस 2.7 जो सड़क लंबाई इसके अंतर्गत में यहाँ से लेके चांदनी चौक से लेके आप देखे होंगे वहाँ पर एक भी पोल चलाई नहीं।
अगर यहाँ पे किसी के साथ हादसा होता है उसका कौन जिम्मेदार? हम लोगों ने सुरक्षा के लिए कहा, सुरक्षा नहीं दिया। एम्बुलेंस के लिए कहा, अभी एम्बुलेंस भी नहीं मिला। मेडिकल टीम्स रूटीन चेकअप के अनुसार सुबह शाम आ रही है, लेकिन उसमें भी पानी वानी चढ़ाने की उसमें कोई फैसिलिटी है नहीं, चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की पूरे एकदम चरबड़ाई हुई है। इस सड़क की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सड़क को आप देखिए, शुरू से आएंगे एग्रीकल्चर ऑफिस है, उसके बाद आप देख लीजिए हेल्थ सेंटर है, उसके बाद आप देख लीजिए सर्किल ऑफिसर का यहाँ ऑफिस है, आप देख लीजिए PDO का ऑफिस है, आगे आप देख लीजिए DRC का है, उससे आगे आप चले जाइए फिजिकली हैंडीकैप्ड विकलांग का है वहाँ पे, उससे आगे चले जाइए वो जो CSP वगैरह का क्या होता है वहाँ के अंदर SBI का ना वो है। फिर सबसे मुख्य बात है कि रेलवे स्टेशन जिसका सबको कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है, सबको जाना होता है, क्योंकि गरीब लोग वो ट्रेन से सफ़र करते हैं। हम भी ट्रेन से हमेशा सफ़र करके JNU गए, दिल्ली गए, लेकिन इस सड़क में सबसे ज़्यादा इस सड़क के ख़राब होने की वजह से लोगों की गाड़ी छीन ली जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं उसको दिक्कत होती है। यहाँ पे कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, प्रेग्नेंट महिला कई यहाँ पे मर चुकी है, और इस सड़क की जर्जर हालत होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आह्वान किया भूख हड़ताल। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है, यहाँ का प्रशासन और यहाँ का पॉलिटिशियन कोई भी ये बात नहीं बोल रहा है कि ये सड़क हमारे अंदर आता है, इतना दिन हमसे नहीं हो पाया, अब हम करेंगे। गलती का इजहार नहीं कर। विधायक अबीदुर रहमान साहब का को लेकर के आलोचना की जा रही है कि उन्होंने गाली गलौज भी किया है, कहाँ तक ये बात सही है? अबीदुर रहमान साहब देखिए विधायक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, और कोई भी सम्मानित आदमी है मान सम्मान उनका करना बहुत ज़रूरी है, और पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि मान सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल मान सम्मान करते हैं। आए पहले दिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, समर्थन दिया, दूसरे दिन भी आए बहुत अच्छा लगा, समर्थन दिया कर, और वो समर्थन दे करके जब जाने लगे कुछ लोग, हम लोग सवाल किए उनसे, सवाल उनसे सिर्फ ये किया गया, आपके नाक के नीचे सड़क नहीं बना, आखिर 20 साल से आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई? चलिए 20 साल हटा दीजिए, आप 7 साल से विधायक, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपके नाक के सामने CO सबसे बड़ा भ्रष्ट जो है समझिए अधिकारी है, वो जाति निवासी के नाम पे 500 रुपये लेता, आपने क्यों नहीं कभी आवाज़ उठाई? छात्रों को परेशानी होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पता चला कि उसको जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उसको नहीं दिया था 2 दिन के अंदर में, तो बोला कि नहीं आप जो मुद्दे पे लड़ रहे हैं सिर्फ वही मुद्दा बोलिए और दूसरा मुद्दा नहीं बोलिए। दूसरे दिन एक लड़का अररिया प्रखंड का ही है, उससे जब बात हो रही है तो उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि मंजरुबा का बेटा और वो एकोना का आदमी, तो मंजरुबा का बेटा वो यजदान जो है उसके बाप का नाम बोला गया है उस रिकॉर्डिंग में। एकोना का आदमी हमारा गांव का नाम है, कुशहर गाँव पंचायत एकोना टोला, इसलिए हमको बोला वो एकोना का आदमी। उसके बाद बोला कि वो फैसल सब साले चूतिया बना रहे हैं। आप सोचिए, गाली बोल रहा है, भोसरी वाला सब कुछ बोला है वो। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको शोभा नहीं देता है। अगर वो गाली बोलने पे तुले हुए हैं तो हम तो गाली नहीं बोल सकते हैं, हम प्यार मोहब्बत से उनका स्वागत करेंगे, गाली उनको मौका। लड्डू इम्तियाज साहब हैं, आइए इससे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से फ्लैक्स में एग्रीकल्चर ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अररिया ब्लॉक और अंचल ऑफिस, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन को भी दिखाया गया है कि इन सारी जगहों पर समस्या है। जब इतने सारे समस्या है तो फिर उन लोगों का गुणगान क्यों किया जा रहा है जो बहुत सालों से राज करते आया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुणगान तो हम लोग किसी का नहीं कर रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला, मैं पेक्टला पंचायत देवरिया गांव का रहने वाला हूं, मेरा सफ़र होती है इस रास्ते से। जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं देख रहा हूं कि यहाँ कोई डांस की तरह ये रोड बना हुआ है, तो इस तरह में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो मैंने शुरुआत किया कि ये रोड किसके अधीन आ रहा है। तो जब मैंने DC ऑफिस गया, पता किया, तो पता चला कि हमारे सांसद जी बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है, विधायक जी बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है, जिला परिषद चेयरमैन बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है। तो जब तीनों ये कोई नहीं बोलते कि मेरे अधीन है, तो ये रोड है तो किसके अधीन है? तो इत्तफाकन एक दिन दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपा, वो हमारे परमंडल SDO पथ निर्माण विभाग पूर्णिया, उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, आपको मैं चिट्ठी दिखा देता हूँ, लेटर या पेपर में कटिंग न्यूज़ है उसका, कि जीप का दावा सड़क हस्तांतरण के लिए लिखा पत्र
एसडीओ ने कहा अब तक नहीं मिला स्वाभिमान पत्र मुझे, हाँ पत्र उसको नहीं मिला। तो जिला परिषद चेयरमैन ने कहा कि मैंने 2020 में पंचायती राज को चिट्ठी लिखा। ठीक है, आपने लिखा होगा, आपकी बात को मैं मान लिया। 2021 में भी लिखा, वो भी मान लिया। 2022 में भी लिखा, वो भी मान लिया। अब ये बात बोलिए, हेड क्वार्टर की रोड है, लाखों करोड़ों लोग इस रोड पर चलकर देश विदेश का यात्रा करते हैं, रेलवे स्टेशन है। क्या ये 3 साल से चिट्ठी जो लिखा गया पंचायती राज को, क्या ये चिट्ठी पंचायती राज नहीं पहुंचा? क्या ये हमारी जिम्मेदारी जो प्रतिनिधित्व है हमारे जिला में, चाहे वो एमपी विधायक, चाहे वो हमारे जिला परिषद, क्या उसका नहीं हक बनता है कि रोड का जो चिट्ठी हुआ वो चिट्ठी कहाँ पड़ गई है, वो चिट्ठी कहाँ सोई हुई है? 3 साल से चिट्ठी चल भी नहीं रही है, न टसक रही है, तो चिट्ठी है तो कहाँ है? इस पर विचार करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ये तीनों की है, ये मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये जिला हेडक्वार्टर की मामला है, ये किसी गांव और देहात की मामला नहीं है कि वो प्रतिनिधि को मैं ठोपूंगा। ये हेडक्वार्टर की मामला है, नाक के नीचे की मामला है, और यहाँ रेलवे है, ब्लॉक है, अंचल है, आपको FCI का गोदाम बगल में है, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं। आप रोड की स्थिति का जायजा ले लीजिए। क्या ये रोड की स्थिति अभी तक की स्थिति में आपने जब से आप होश संभाले हुए ऐसा रोड किसी देहात में देखा है? नहीं देखेंगे। ये हेडक्वार्टर अररिया की रोड है, क्या ऐसी रोड होनी चाहिए? अरे जितने लोग अब तक यहाँ पे पहुँचे, इस धरना में पहुँचे हैं, वो लोग सिर्फ हाजिरी देने के लिए पहुँचे या इस तरह से लोग भूख हड़ताल करके बैठे हैं उस तरह से बैठने के लिए? नहीं, मुझे तो ये चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जितनी समर्थन मिली, अगर मैं आपको सारा चिट्ठी जमा कर दूं तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। रानीगंज, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, जोकी, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, पूर्व सांसद, MLA, प्रमुख प्रतिनिधि, बहुत सारे लोग भाजपा लोक जनशक्ति, जितने पार्टी के लोग हैं, सब चिट्ठी के द्वारा समर्पण किए हैं, अपना समर्पण जाहिर किए हम लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, पूरे समर्थन के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। अभी पंचायत नगर में इलेक्शन भी है, हम लोग का काम है शांतिपूर्वक सिस्टमिक ढंग से कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। जब हमको ज़रूरत होगी तो सारे लोगों को भी बुलाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी। जब उस तरह नहीं मानेंगे तब उस तरह मनाएंगे हम लोग। मानना तो पड़ेगा, उसको रोड बनाना पड़ेगा। यहाँ इस भूख हड़ताल में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं फैसल जावेद यासीन साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं। फैसल साहब, कहा जा रहा है कि आप इस भूख हड़ताल को लेकर के अपना राजनीति को चमका रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? जी, पहले मैं बता दूं, जिला परिषद सड़क संख्या DP 88 की हालत 20 साल से जर्जर है और इस रोड के निर्माण तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ये बात अलग है कि इस रोड का नाम और डिपार्टमेंट पता करने में हमें लगभग 10 से 12 साल लग गया। खैर, हमें मालूम चल गया ये रोड जो है जिला परिषद के अंतर्गत आता रहा है 20 साल से, और इसके लिए हम अपने MLA, MP और जिला परिषद चेयरमैन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। वहाँ तक अगर राजनीति चमकाने की बात है तो बट ऑब्वियसली हम जात पात धर्म पर राजनीति नहीं चमकाते। हम लोग जितने युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ऑब्वियसली मुद्दे पर राजनीति करेंगे हम लोग। चीज़ देखा जाता है कि इतने बड़े जो जान की बाजी लगा करके भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कई लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि कल के वक्त पे कई लोगों को जो है तबीयत भी खराब हुआ था। इसके बावजूद भी, इतने बड़े कदम उठाने के बावजूद भी, अगर जनप्रतिनिधि या जिनके भी अंदर ये रोड आती है वो अगर कदम नहीं उठाता तो क्या आगे कभी ये रोड बनने की संभावना होगी? फिर उससे पहले मैं बता दूं, दुख की बात तो यह है, कल लड्डू जी की और तसीम जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो आते हैं, BP चेक करके जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते ज़रूरत क्या है। हमने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर सरफराज साहब आए थे, इन्होंने रिकमेंडेशन किया इनको। उसके बाद फिर इन लोगों की हालत थोड़ा सही हुई दवाई देने के बाद। जहाँ तक रोड बनने की बात है तो हमने कह दिया रोड तो तुमको बनाना ही होगा और रोड को बना कर देंगे हमें। कब तक जारी रहेगी ये हड़ताल? रोड का निर्माण शुरू होने तक जारी रहेगी। हम उसी स्मार्ट रोड पर स्थित है और इस स्मार्ट रोड पर चलने वाले जितने लोग हैं उनसे बात करेंगे, उन ड्राइवरों से बात करेंगे किस तरीक़ा से यहाँ सफ़र करते हैं। भाई, किस तरीक़ा से सफ़र कर रहे हैं? बहुत ख़राब स्थिति है रोड का,
किस तरीके से चलते हैं और कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इस रोड में चलने से एक तो हमारी मजबूरी है कि पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। इस रोड में आने का जरा सा भी मन नहीं करता है। अगर आते हुए तो अपनी जान हथेली पे, पैसेंजरों की जान हथेली पे रख के आते हैं। अपने साथ साथ पैसेंजर का घर परिवार किसी को कुछ हो जाता है, एक तो यहाँ की सरकार पता नहीं सोती है जगती है, पता नहीं। इस रोड में सारे आला अधिकारी आते जाते हैं, इनके कान में जरा सा भी जू नहीं रेंगती है कि इस रोड के लिए कुछ सोचे, कुछ करे। कितनी परेशानी से ड्राइवरों का, चाहे रिक्शा चालक हो या ट्रक ड्राइवर हो या फिर कोई छोटे बड़े कोई भी वाहन इस रोड से अपना जान जोखिम में लेकर ही चलता है। ये सोच कर चलता है कि आज हम सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब रोजी रोटी का सवाल है तो भैया आना ही पड़ेगा। हम अपनी रोजी रोटी के लिए तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। जान जोखिम में लेके इस रोड पे जाना आना लगा रहता है और हमेशा डर बना लगता है कब क्या दुर्घटना घट जाए किसके साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं। ना ही हमारी अधिकारी लेते हैं, ना ही किसी सरकारी अफसर के कानों तक ये बात जाती है नहीं जाती, वो तो जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से आते हैं आपका गाड़ी में बैठ करके, उसको कभी लेट भी हुआ होता होगा, उसकी वजह से आपको गाड़ी वगैरह। एकमात्र सीमांचल एक्सप्रेस है जिनका टाइम 9 सवा 9 बजे है। अब इस बीच में इस रोड में एक तो पैसेंजरों को ये समस्या आती है कितने गाड़ी वाले रात में आते नहीं हैं, क्योंकि रात के समय में और भी ज़्यादा ये रोड भयानक हो जाती है। गड्ढे का पता नहीं लगता है, कितनी गाड़ियों का लाइट वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो, तो कितने पैसेंजर को भी इसका सामना करना पड़ता है कि उनकी गाड़ी छूट जाती है, टिकट के पैसे वगैरह सब नुकसान उनको सहना पड़ता है। बाकी ये बात आप कुछ पैसेंजर से भी बात कर सकते हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रेमनगर से। प्रेमनगर से? हाँ। अच्छा, बड़ा रोमांचक नाम है। वैसे जा कहाँ रहे हैं? अररिया कोर्ट जा रहे हैं? हाँ। अररिया कोर्ट जा रहे हैं आप? चाची कैसे आना जाना होता है इस रोड से आप लोगों को? बहुत कठिन होता है। अच्छा, डर लगा रहता है कि गिर जाए, कखनी नहीं गिर जाए। ये रोड में हमारे 10 साल से देख रहे हैं कि ऐसा ही रोड है। कैसे है यहाँ का वीडियो है, कैसे कुंची है, जो अफसर सब है उसको पर तो ध्यान देना चाहिए कि हम अपना गाड़ी कैसे ले जाए। नहीं, पब्लिक पर ध्यान है, अपना गाड़ी पर तो ध्यान दे रहा है कि अपने जाने के लिए ध्यान। कभी यहाँ 10 साल से आते हैं, पूर्णिया से आते हैं, ऐसा ही रोड देखते हैं। कभी अंधार में गाड़ी पकड़ने का रहता है, दौड़ते हैं, ऑटो वाला नहीं ले जाएगा, गिरा देंगे, क्या कीजिएगा चाची? तो दौड़ के पकड़ते हैं गाड़ी, पैदल चल के हम पकड़ते हैं गाड़ी। कभी कभी गाड़ी भी छूट जाती है। गाड़ी भी छूट जाता है। यहाँ पे कभी बहुत मुश्किल से आने पड़ता है। गाड़ियाँ वगैरह भी पलटी है इस रोड पे कभी? हाँ, पलटी है कि एक बार हमारे साथ पलटी है गाड़ी यहाँ पर। अच्छा, तो पलटी था, मेरा हस्बैंड था साथ में, धर लिया, पकड़ लिया। वो दिन तो बचा लिया, तो हम उतना ऑटो में नहीं चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कि हम लोग सारे लोग जो हमारे साथी लोग हैं सभी उच्च संस्थान से एजुकेशन लेके आए हैं और हम लोग समाज के प्रति अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं कि समाज का जो भी बेसिक मुद्दा होगा, समाज का जो भी परेशानियां होगा, हम लोग उस पर पूरी मुस्तैदी के साथ मुखर होकर के उस के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम समाज के लिए हमेशा अपने आप को कुर्बान करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हम लोग के लिए, पहली बार नहीं कर कि जो समाज का मुद्दा है, हम लोग समाज का मुद्दा लेकर के एक जगह आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हमेशा समाज के लिए आगे रहेंगे। दोस्ती दल सब अपने जगह है। कब तक जारी रहेगी ये हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन आप लोगों का हिम्मत क्या अनिश्चितकालीन तक का है या फिर बिल्कुल आप 4 दिन से एक अन्य नहीं लिया है, आप मेडिकल चेकअप आ रहा है, आप जांच करवा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए। 4 दिन से कंटिन्यू मुंह में एक दाना नहीं गया है। आप चाहे तो आप जांच करवा लीजिए, एक दाना नहीं गया है। हम लोग में इस्लाम में कहा जाता है ना हराम, अगर एक दाना गया हो अंदर तो वो हराम होगा। एक दाना अंदर नहीं गया है। मुसलसल 4 दिन, ये चौथा दिन है। हम लोग जाबाजी के साथ लड़ रहे हैं, हम लोग जाबाज लोग हैं, लीडर लोग नहीं हैं और डरते नहीं हम लोग, कायर लोग नहीं हम लोग। कायर वो है जो कि इसका हालात को बद से बदतर बना रखा है। हम लोग कायर नहीं, हम लोग निडरता के साथ हमेशा लड़े और लड़ेंगे, मरते दम तक लड़े। सबसे पहले हम अररिया जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि धरना स्थल पे 24 घंटे पुलिस की पिकेट मौजूद हो, चूँकि मामला कुछ तनाव भी है, लोगों से तनातनी भी होती है, काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं धरना को लेकर। दूसरा मेरा डिमांड है सिविल सर्जन महोदय और जिला पदाधिकारी महोदया से कि यहाँ पे डॉक्टर की टीम 24 घंटे हो और एम्बुलेंस की मौजूदगी ज़रूरी है,
चूँकि हमारे नौजवान साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, 4 दिन से कुछ लोगों ने खाना तक नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया है। अगर इनकी स्थिति अचानक ख़राब होती है तो ये मैनेज कैसे होगा? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल टीम और सुरक्षा यहाँ पे 24 घंटा हो।